हम्म तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था टोटल एनर्जी के बारे में। कितना टोटल एनर्जी हमें ऑब्टेन होती है इसके बारे में हमने देखा था। कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी की वैल्यू हमें ऑब्टेन हुई थी वो 1/2 क्यू स्क्वायर सी इक्वल्स टू 1/2 सी बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 क्यू बी। ये तीन एनर्जी की फॉर्मेट हमें ऑब्टेन हुई थी इन दैट केस। नाउ एनर्जी स्टोर इन सीरीज एंड पैरेलल। हम सीरीज में और पैरेलल में किस प्रकार से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है उसे देखेंगे। नाउ टोटल एनर्जी इन सीरीज। तो एनर्जी को हमने U बोला और ये हमारे पास 1/2 क्यू स्क्वायर सी एस के बराबर निकली। नाउ 1/CS जो है हमारा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 टेस्ट 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 अप टू n तक हमें वैल्यू देता है। तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आती है इससे 1/2 क्यू, इसको बाहर निकाला 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डैश डैश अप टू n। ये फॉर्मेट बनता है। तो इस क्यू को हम और 1/2 को उस समय मल्टीप्लाई कर देते हैं तो u की वैल्यू हमारे पास बन जाती है 1/2 क्यू स्क्वायर C1 प्लस 1/2 क्यू स्क्वायर C2 प्लस 1/2 क्यू स्क्वायर C3 प्लस डैश डैश अप टू n। ये फॉर्मेट हमें मिलता है। नाउ तो एनर्जी हमारे पास क्या बन जाती है U1 प्लस U2 प्लस U3 डैश डैश UN की फॉर्म हमें सीरीज के अंदर एनर्जी की मिलती है। एनर्जी की फॉर्मेट जो होती है वो हमें इस फॉर्म की ऑब्टेन होती है। नाउ टोटल एनर्जी इन पैरेलल कनेक्शन। टोटल एनर्जी इन पैरेलल कनेक्शन। टोटल एनर्जी इन ये मेरे पास यूएस। टोटल एनर्जी इन पैरेलल कनेक्शन। टोटल एनर्जी इन पैरेलल कनेक्शन। तो हमारे पास U इक्वल्स टू 1/2 CP B स्क्वायर। नाउ जैसा हम जानते हैं जो CP है वो C1 प्लस C2 C3 डैश डैश अप टू n तक है। तो एनर्जी की वैल्यू हमारे पास होगी 1/2 C1 C2 C3 डैश डैश Cn B स्क्वायर तक। तो क्या वैल्यू बनती है हमारे पास U इक्वल्स टू 1/2 C1 B का होल स्क्वायर 1/2 C2 B का होल स्क्वायर प्लस 1/2 C3 B का होल क्यूब डैश डैश 1/2 Cn B का होल स्क्वायर। ये वैल्यू ऑब्टेन हुई। नाउ जो U की वैल्यू है हमारे पास U की वैल्यू हमारे पास आ जाती है U1 प्लस U2 प्लस U3 डैश डैश UN इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन। तो हम क्लियरली देख रहे हैं जो एनर्जी होती है चाहे वो सीरीज कनेक्शन में हो चाहे वो पैरेलल कनेक्शन में हो,
दोनों ही कंडीशन में सेम होती है, either in series connection or in parallel connection, energy is going to be same. Now next point is energy density. Energy density. Next point we are going to have is energy density. Energy density को हम डिफाइन कर सकते हैं total energy per unit of volume. It is defined as total energy per unit of volume. Mean to say total energy upon volume. टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम के बराबर हमारे पास ये एनर्जी डेंसिटी रहती है. इसे हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं. नाउ जो टोटल एनर्जी है वो 1/2 CV का स्क्वायर हम मान चलते हैं, और वॉल्यूम जो होता है एरिया इंटू डेप्थ, उसके बराबर हमें टोटल एनर्जी ऑब्टेन होती है. नाउ जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमें मिला था एप्सिलॉन A इंटू डी, एंड पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल V इक्वल्स टू E इंटू डी. ये फॉर्मूले हैं. इन फॉर्मूलों को हम यहाँ पुट करेंगे और देखेंगे हमें क्या ऑब्टेन होता है. So U equals to CB square 2AD. Now इसकी वैल्यू हमारे पास है एप्सिलॉन A D, और इसकी वैल्यू है हमारे पास ED का होल स्क्वायर अपॉन 2AD. डी को नीचे और लेके गए तो यू की वैल्यू हमारे पास हो गई एप्सिलॉन A E टी का होल स्क्वायर और 2AD का होल स्क्वायर. ये वैल्यू हमारे पास आती है और इसे ओपन करती हैं तो U इक्वल्स टू एप्सिलॉन A E स्क्वायर D स्क्वायर 2AD का होल स्क्वायर. डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हुआ, ए से ए कैंसिल हुआ, तो U की वैल्यू 1/2 एप्सिलॉन E का होल स्क्वायर, इसके बराबर हमें टोटल एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू ऑब्टेन होगी. U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन E का होल स्क्वायर, इसके बराबर हमें टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑब्टेन होगी. नोट इट डाउन. Now we have next point is dielectric constant. Dielectric constant. Dielectric constant. Dielectric constant को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द रेशियो, इसे हम डिनोट करते हैं एच ER और K से नोट करते हैं. इसे हम डिफाइन कर सकते हैं एज, हम K से नोट करें इसे, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू द रेशियो ऑफ टू द फोर्स इन अ गिवन मीडियम. इसके द्वारा इसे हम डिफाइन करते हैं. इट इज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ बॉडी डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस इन बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम टू द फोर्स एक्सपीरियंस इन अ गिवन मीडियम. एक दिए गए मीडियम के अंदर कितनी फोर्स लग रही है और दिए गए स्पेस चार्ज में कितनी फोर्स लग रही है, उसे देख करके हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ बॉडी फाइंड आउट करते हैं. अब यहाँ देखेंगे हम, हमारे पास बॉडी थी
उसके बाद एफ नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, एक फोर्स ये है हमारे पास। दूसरा एम हमारे पास फोर्स है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इन अ गिविंग मीडियम, फॉर अ गिविंग मीडियम। इस तरीके से हमारे पास वैल्यू बनती हैं और दोनों वैल्यू को हम जब इसमें पुट करते हैं, यहाँ भी हाँ यहाँ पे भी आर स्क्वायर है, तो जब हम इन वैल्यू को पुट करते हैं के पर, तो हमें क्या मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर एंड 1/4 पाई एफ मीडियम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू में ऑप्शन होती है। हम देख रहे हैं ये इससे ये इससे ये इससे कैंसिल हुआ, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ, तो हमें वैल्यू का ऑप्शन हुई 1/f0 एंड 1/f0 गिविंग मीडियम। थोड़ा सा रोटेट किया तो EM अपॉन ER के बराबर वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है। EM अपॉन ER के बराबर वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है। इसी तरीके से हम कैपेसिटेंस की टर्म में से निकालना चाहें तो K की वैल्यू कैपेसिटेंस की टर्म में कैपेसिटेंस इन मीडियम कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस के बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है। और इन सभी को एक साथ कंबाइन मैनर में लिखेंगे तो K इक्वल्स टू F0 अपॉन FM इक्वल्स टू F0 अपॉन एप्सिलॉन इक्वल टू CM अपॉन C0 के बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन होगी। यहाँ पर ये फॉर्मेट हमारी निकल के आती है। इट इज द फॉर्मेट वी आर गोइंग टू बी हैव। नाउ हम अगर यहाँ पे देखेंगे है तो फॉर अ गिविंग मीडियम हमारे पास के C0 के बराबर वैल्यू हो जाती है और C की वैल्यू हमें जैसे पता है, भी हम निकाला इसके बराबर है। तो CM अगर हम निकालना चाहते तो डायरेक्ट कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D करके उसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इट इज द वे टू फाइंड आउट द वैल्यू। तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने जाना टोटल एनर्जी के बारे में। टोटल एनर्जी कितनी प्रेजेंट होती है इन सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। हमने जाना कि टोटल एनर्जी या सीरीज कनेक्शन में हो या पैरेलल कनेक्शन में हो, दोनों ही कनेक्शन में सेम रहती है। इसके साथ साथ हमने जाना एनर्जी डेंसिटी के बारे में। तो एनर्जी डेंसिटी होती है टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होती है और सॉल्व करने पर हमें इसकी वैल्यू 1/2 एप्सिलॉन स्क्वायर के बराबर मिलती है। एंड डायरेक्ट कांस्टेंट जो होता है रेशियो होता है फोर्स इन अ फ्री स्पेस और वैक्यूम टू द फोर्स इन अ गिविंग मीडियम। वहीं जैसे परमिटिव इन मीडियम टू परमिटिव फ्री स्पेस से भी नाप सकते हैं या कैपेसिटेंस इन मीडियम कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस से भी नापा जा सकता है।